नमस्कार। भारत की खुफिया एजेंसियों की और सुरक्षा एजेंसियों की अब सबसे बड़ी साझी चिंता ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में गांव से लेकर महानगरों तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जो लोग हैं उनकी पहचान और उनकी धरपकड़ कैसे सुनिश्चित की जाए। जी हाँ, क्योंकि देश को सबसे बड़ा खतरा ही वहां से है। सेना के सामने जो टारगेट होता है वो अलग किस्म का टारगेट होता है, लेकिन ये टारगेट उससे ज्यादा दुरूह है, उससे ज्यादा कठिन है ये लक्ष्य। अभी एक ये तथाकथित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और उसके साथ देश भर में 11 और लोग जो पकड़े गए, जिनका पाकिस्तान से रिश्ता था, पाकिस्तान के द्वारा जो संचालित हो रहे थे और देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनका चिट्ठा सामने आया है देश के। और उससे ये सवाल एक बार फिर बड़ा हो गया है, विस्तारित हो गया है कि देश भर में इस ढंग के जो तत्व हैं उनके साथ दो आयामों पर काम करना है सरकार को। एक, उनका चिन्हीकरण हो, वो चिन्हित किए जाए, और दूसरा फिर उनको कानून के शिकंजे में लिया जाए। अब ये काम बहुत कठिन है। सबसे कठिन काम है चिन्हीकरण। आप ये पता लगाना कि ये जो आदमी आपके मोहल्ले में या आपके किसी इलाके में ऑमलेट की ठेली लगा रहा है या मूंगफली की ठेली लगा रहा है, ये साइकिल में, मोटरसाइकिल में मिस्त्री का काम कर रहा है, पंचर जोड़ने का काम कर रहा है, ये किसी मदरसे में मास्टर है, कोई यूट्यूबर है, कोई ब्लॉगर है, ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानेंगे कि ये पाकिस्तान से तो कहीं जुड़े हुए नहीं, कहीं इनको कुछ राशि वहां आईएसआई से तो नहीं आ रही, कहीं ये भारत की सुरक्षा से और रक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां तो नहीं किसी को भेज रहे। और ये खतरा बहुत बड़ा हो गया अब देश में। स्लीपर सेल और स्पाई, जासूस और स्लीपर सेल, काम दोनों का गद्दारी का ही है। माना ही जाता है कि कोई भी आतंकी गतिविधि देश में नहीं हो सकती सफल जब तक कि उसे लोकल सपोर्ट हासिल ना हो, लोकल सहायता हासिल ना हो, लोकल समर्थन हासिल ना हो। तो ये जो लोग हैं जो आतंकियों को समर्थन देते हैं, कश्मीर में देख लीजिए, ये पहलगाम की जो घटना हुई वो भी ये बता कर गई हमको कि ये पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी कश्मीर में घटना को अंजाम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि 10-12 लोग यहाँ के स्थानीय उनके साथ न जुड़ जाएं। अब वो किस कारण से जुड़े वो जाने, पैसे से जुड़े, डर से जुड़े, मजहब से जुड़े, वो जाने, लेकिन जुड़े। बाद में सरकारी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, स्थानीय स्लीपर सेल उनके साथ थे। और वो स्लीपर सेल कौन थे? घोड़े वाला, खच्चर वाला, मैगी बेचने वाला, पर्यटकों के लिए कुछ खेलकूद के जो कार्यक्रम होते उनको संचालित करने वाले, ये लोग स्लीपर सेल नहीं, इनमें से कुछ लोग स्लीपर सेल निकले। अब आप सोचिए कितना मुश्किल है आइडेंटिफाई कर पाना। ये जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, इसकी जीवनचर्या पर आप गौर करिए। पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाए हुए था इसके लिए। मरियम नवाज जिसे कद के राजनेता, उसको इंटरव्यू दे रहे थे। पाकिस्तानी दूतावास के लोग
उसको सलाम कर रहे थे। और पाकिस्तान में सशस्त्र सुरक्षा बलों के पहरे में वो वीडियो बना रही थी। ये ऐसे हो गया, यूट्यूबर थी इसलिए हो गया? नहीं ना, रिश्ता गहरा था, नाता गहरा था। और फिर 1 दर्जन के करीब लोग और पकड़े गए देश भर से इसी सिलसिले में। लेकिन ये संख्या नगण्य है। सूत्रों की माने तो देश भर में ऐसे कई हजार लोग हो सकते हैं, कई हजार, जिनके तार कहीं ना कहीं सीधे या किसी के जरिए पाकिस्तान से जुड़े हों। पाकिस्तान की आईएसआई की जो गतिविधियां हैं उनमें ये सबसे प्रमुख गतिविधि होती है। कुछ पैसा का लालच दो और व्यक्ति को जोड़ लो अपने साथ, उससे रक्षा से जुड़ी जानकारियां मंगवाओ और उसके जरिए कुछ अगर आपको भारत में अफवाह प्लांट करानी है, फैलावानी है, तो वो भी करा दीजिए। अब आने वाला समय चूंकि नैरेटिव पर आधारित चीजें ज्यादा चलेंगी इस समय, तोप गोला बारूद से तो युद्ध होगा ही होगा, लेकिन एक युद्ध होगा नैरेटिव सेट करने का, देश के मनोबल को प्रभावित करने का। आईएसआई के लिए इतना बहुत है कि उसके इशारे पर भारत के कुछ लोग भारत के सामूहिक मनोबल के विरुद्ध कोई धारणा बनाना शुरू कर दें। यूट्यूब से, ब्लॉग से, फेसबुक से, इंस्टा से, दिस से, दैट से, कुछ नहीं तो चाय की दुकान पर बैठ कर ही, तो देश में एक निगेटिविटी पैदा होगी। वो उसको सूट करती है, पाकिस्तान को, आईएसआई को, उसकी सेना को। इसलिए खतरा बढ़ा है। किसी शहर के किसी कस्बे की चाय की गुमटी पर 10 लोग बैठे हैं, उसमें एक आदमी ने कोई सुरसुरी छोड़ दी, क्या रे सुना तो ऐसा है, और छोड़ के वो तो साइकिल से आगे बढ़ लिया। वो बात ट्रेवल करते करते 10,000 लोगों तक, 10 लाख लोगों तक पहुंच गई और उससे पता लगा भारत का मनोबल कमजोर हुआ, भारत की सेना का मनोबल प्रभावित हुआ, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मनोबल कम हुआ। आप समझ रहे कितना महीन किस्म का अब खेल हो गया है। भारत के कितने विमान गिरे युद्ध में, ये सवाल किसने उठाया, किसने पेनिट्रेट किया, कहां से आया, और आया तो फिर जितने मुंह उतनी बातें क्यों की गई। ऐसे समझिए कि चीजें क्या होती हैं। इस ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो देखिए जिसमें वो बता रही कि पहलगांव में जो बर्बर आतंकी घटना घटी, उसके पीछे सिक्योरिटी लैप्स थे, पर्यटकों की गलती थी, सरकार की गलती थी। बड़ी मासूम होकर वो एक वीडियो बना रही, लेकिन ये वीडियो बड़ा खतरनाक है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है दरअसल, जो एक हिंदुस्तानी गले से कराया जा रहा है। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का और गला हिंदुस्तान का। यही जासूसी का, गद्दारी का नेटवर्क है आईएसआई का भारत में। अब सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एक ऑपरेशन सिंदूर चले कूटनीति के स्तर पर, सामरिक स्तर पर, और एक ऑपरेशन गद्दार पकड़ो, ऑपरेशन गद्दार पकड़ो भी चलना चाहिए पूरे देश भर में। जांच हो, पड़ताल हो, जिस पर जरा सा भी शक हो, शुबह हो, उसके 7 पीढ़ियों के कागज पत्तर जांचो, उसकी पूरा चरित्र जांचो। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा अगर इस पर राजनीतिक स्तर पर कहीं विरोध भी हो, तब भी सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को ये अभियान जारी रखना चाहिए, ऑपरेशन गद्दार पकड़ो। क्योंकि इसके बिना, गद्दारों को हटाए बिना, मिटाए बिना, न सेना मजबूत रह सकती है, न देश मजबूत रह सकता है, न देश का मन मजबूत रह सकता है। घर के भीतर का खतरा सबसे बड़ा है। घर के बाहर का खतरा दिखता है, हम उससे लड़ सकते हैं। घर के भीतर का खतरा नहीं दिखता, नहीं, इसलिए उससे लड़ना मुश्किल होता है। इसलिए अब सबसे बड़ी चुनौती, घर के भीतर सफाई अभियान शुरू होना चाहिए।
बिना किसी झिझक और बिना किसी संकोच के। धन्यवाद।